जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पढ़ा रहने दो म्यान। जो साधक सच्ची में चाहते हैं कि उनकी वीर्य रक्षा हो और ब्रह्मचर्य में सिद्धि करना चाहते हैं, उनको ये दुआ स्मरण करना चाहिए, उनको मेमोराइज कर लेना चाहिए, उनके कंठ में होना चाहिए, उनकी स्मृति में ये होना ही चाहिए। क्योंकि जब कार्यकाल उत्पन्न होगा, जब तुम्हारे सामने सिचुएशन ऐसी आएगी कि तुम्हारे मन के अंदर गलत इच्छा पैदा हो रही है, तब तुम क्या करोगे? तब बहुत सारा ज्ञान काम आता है, और पुस्तक में लिखा हुआ ज्ञान काम नहीं आता। जो तुम्हारे दिमाग के अंदर होता है वो ज्ञान काम आता है। आप ध्यान से सुनो, कबीर दास जी इस दोहे में क्या कहते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर वीर्य रक्षा की बात कर रहे हैं, तो उसके संदर्भ में बात करेंगे। इसमें कहते हैं कि जाति ना पूछो साधु की, क्योंकि आजकल के लोग, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये उस जाति का, ये इस जाति का है, ये उस धर्म का, ये इस धर्म का है, ये यहाँ का है, ये वहाँ का है, ये दूसरे हैं, हम अलग हैं, हम इनसे अलग हैं, हम इनसे कोई व्यवहार नहीं रख सकते। नहीं नहीं मेरे भाई, नहीं। जो तलवार होती है वो सबको काटती है, वो किसी का देखती नहीं। गोली जो है सबको मारती है, देखती नहीं कौन कौन है। वैसे ही जो शुद्ध ज्ञान होता है, जो अच्छा ज्ञान होता है, वो हर किसी से ले लो, क्योंकि अच्छा ज्ञान जो है तुम्हारे अंदर का ज्ञान को काटेगा। अब यहाँ पे ज्ञान और अज्ञान क्या हुआ? यहाँ पे ज्ञान वो चीज़ हुई जो तुमको वीर्य रक्षा करने में प्रेरित करती है। जो तुम्हारी वीर्य रक्षा, जब तुम्हारे अंदर कुछ गलत इच्छा आती है, तो जो चीज़ होती है अंदर, समझ, अच्छी समझ को यहाँ पर ज्ञान बोला है इस संदर्भ में। कि जो तुम्हारी अच्छी समझ होती है, तुम्हारे ऊपर आक्रमण हुआ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सिंपल सा ये चीज़ है कि तुम्हारे ऊपर आक्रमण हुआ वीर्य का, कि भाई वीर्य नाश करना है मेरे को। अब तुम क्या करोगे? वो जो अच्छी समझ है तुम्हारी, अगर तुमने उसको बढ़ाया हुआ है, अगर वो जग रही है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारी वो रक्षा करेगी। तुम्हारा वीर्य नाश नहीं होगा, नहीं करने देगी वो अच्छी समझ। उसी को यहाँ पर ज्ञान कहा जा रहा है। तुमको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये अच्छी समझ कहीं से भी आए, कहीं से भी आए, ये अच्छी समझ ग्रहण कर लो, उसको सुन लो, उस पर थोड़ा सा विचार करके उसको प्रैक्टिस करो, उसका अभ्यास करो। क्योंकि भाई अच्छी समझ वही रक्षा करती है। अच्छी समझ बोल दो, या यहाँ पर उसको ज्ञान बोल दो। एक शब्द में, संस्कृत भाषा में उसको ज्ञान बोल दो, मतलब यथार्थ ज्ञान, मतलब सही ज्ञान, जो तुम्हारी वीर्य रक्षा करने में सहायता करता है, जो तुमको रोकता है गलत काम करने से, जिससे तुमको बाद में पछतावा होगा, दुख भोगना पड़ेगा। बस कबीर दास जी यहाँ पर यही कह रहे, तुम ये मत सोचा करो कि यार ये बच्चे से सीखूंगा, या मैं उससे सीखूंगा, या बूढ़े से सीखूंगा, या किसी लड़की से सीखूंगा, किसी लड़के से सीखूंगा, या इस सिचुएशन से सीखूंगा। कहीं से भी मिले भाई, कहीं से भी मिले, बस तुम मोल उसका मत करो जो कहाँ से आ रहा है। मोल उस चीज़ का करो जो तुमको मिल रहा है, जो तुम्हारे फायदे की बात है, उसको पकड़ो यार। मोल करो तलवार का। तलवार काटती है ना, वैसी जो शुद्ध ज्ञान होता है तुम्हारा अंदर, वो वीर्य नाश की जो गलत गलत इच्छाएं पैदा होती है, वो उसको काटती है। वो कहीं से भी मिले, ले लो। म्यान को पढ़ दो साइड में। म्यान का यहाँ पे अर्थ हुआ कि भाई किसी की जाति, कोई ऊंची नीच, कोई काला, कोई गोरा, कोई छोटा, कोई मोटा, जो बाहर के अपीयरेंस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग लोगों ने धारणाएं बनाई होती है। कुछ भी हो, कहीं से भी हो, बस शुद्ध ज्ञान मिलना चाहिए, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। ये वाला जो दुआ है, इसको याद करो। ये जो मैंने वीडियो में वीर्य रक्षा कैसे होती है, इस दोहे के द्वारा अपनी स्मृति में रखने से, इस दोहे को स्मृति में रखो और मेरी वीडियो को समझ जाओ। इस वीडियो को सुनोगे, उसके ऊपर थोड़ा सा मनन करोगे और थोड़ी सी रिसर्च करोगे, बस तुमको फिर ये दोहा समझ में आ जाएगा। वीर्य रक्षा इस दोहे के द्वारा कैसे करनी है। इस दोहे से तुम्हारी अच्छी समझ पैदा होगी, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर फीड हो जाएगी, और जब अगली बार गलत इच्छा पैदा होगी तो वो रक्षा करने आएगी। मगर रक्षा करने वो तब आएगी जब तुमने अभ्यास करा होगा। एक दो बार सुनने से नहीं होगा, रोज़ अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे कोई भी चीज़ नई सीखते हैं तो उसका रोज़ अभ्यास करना पड़ता है, वैसे ही इसका भी अभ्यास रोज करना होगा। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा तुमको कि अभ्यास की महिमा, अभ्यास और वैराग्य भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवद गीता में वीर्य रक्षा के लिए। कोई डाउट हो तो मेरे से ज़रूर पूछो कमेंट में, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में लिख दिया करो। मैं भी थोड़ा मोटिवेट होता हूँ ताकि मैं वीडियो बनाता रहूँ।